मैं सोच रही हूँ इतनी रात हो गई है, मैं इसको बना के रख देती हूँ। देखेंगे ये खाए जाते हैं या फिर फेंके जाते हैं। चलिए फिर। फ्रेंड्स, अभी आपसे मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ कि गुड नाइट बोलूँ, आई डोंट नो। 1:45 हो गए हैं और पतिदेव सुबह से अभी घर नहीं आए। आज कुछ बारिश ज़्यादा हो गई, इसलिए इनके यहाँ समस्या ज़्यादा आ गई और इनके पास पानी भी ख़त्म है और ये बाहर ना पानी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। तो समझ सकते हैं दिमाग ऑलरेडी टेंशन में है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बस इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चों को खाना खिला दिया है और शाम को पकौड़े बनाए थे, वो ब्रेड पकौड़े तो मैंने रख रखे थे कि ये आएंगे तो गरम गरम चाय के साथ बना दूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इस शेप में काट के भी रख दिया था और बेसन भी पड़ा हुआ है। और अब मैं सोच रही हूँ इतनी रात हो गई है, मैं इसको बना के रख देती हूँ। देखेंगे ये खाए जाते हैं या फिर फेंके जाते हैं। चलिए फिर। दोस्तों, मेरे यहाँ ना पकौड़ी का इतिहास बहुत ही बुरा है। जब भी मैंने पकौड़ी बनाई है, इनके यहाँ ऑफिस में फॉल्ट आ जाता है और ये रात रात भर नहीं आ पाते घर। और कई साल से ऐसा कोई समस्या नहीं था, तो मुझे लगा कि बना सकते हैं। इसीलिए पकौड़ी मेरे घर में बहुत ही कम बनती है, चाहे तो वो प्याज की हो और चाहे किसी और चीज़ की। बड़ा ही रेयर होता है, बड़ी किस्मत अच्छी होती है कि हम खा लें उसको बनाने के बाद। तो वो वेस्ट ही जाता है, फेंका ही जाता है या फिर काम वाली को दिया जाता है। तो ये वाली स्थिति हो जाती है दोस्तों। और आज भी पतिदेव ऑफिस से लौट के आने के बाद किचन पे उनकी नज़र गई तो उन्होंने कहा आज पकौड़े बने थे। मैंने कहा हाँ। कह रहे क्यों तंग करती हो यार, क्यों बनाती हो पकौड़े, मैं परेशान हो गया हूँ। मतलब पता नहीं क्या है, जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मैं पकौड़े जब भी मैंने बनाए हैं, शांति से हम लोग बैठ के खाए हों, ऐसा कोई दिन याद नहीं है। तो ये इतिहास है हमारी पकौड़ियों का, जो मैंने आपसे कहा भी था पिछले व्लॉग में कि मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। मैं कुछ भी बनाऊं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर पकौड़ी बनाई है, या तो सामने परोसी हुई प्लेट से ये उठ के ऑफिस चले जाते हैं, या कुछ ऐसा फॉल्ट आ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि लगातार फ़ोन पे रहेंगे, फिर वो पकौड़ियाँ जो हैं सहती नहीं है, इसको ये कह लीजिए। वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया ही था कि रात में पतिदेव नहीं आए थे, मॉर्निंग में आए हैं सुबह 5 बजे। और उसके बाद जो है नहाए, ये फिर चाय बनाई मैंने। तो खाना भी मैंने रात में रोटी बना के रख दी थी, तो वो मैंने गरम कर दी। उनका मन नहीं था, लेकिन तो रोटी मैंने खिलाया। मैंने कहा नहीं, खा लीजिए, मुझे वीकनेस आ जाएगी। और मुझे वीकनेस आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने भी नहीं खाया था कुछ भी, और उतने टाइम में खाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरा प्रदोष व्रत था आज। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए। लेकिन उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि यार 5 बजे हिम्मत में ही नहीं था पूरी रात जगने के बाद ना, कि आप उसी समय नहा के कुछ खा लो फ्रूट्स वगैरह, कि शरीर में एनर्जी बनी रहे। तो वो मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मैंने बस चाय बनाई है मिस्टर हस्बैंड के लिए, और अपने लिए भी चाय ली थी मैंने, जिसका रीज़न है कि मेरे सर में अभी दर्द नहीं हो रहा है एटलीस्ट। अदरवाइज़ खाया कुछ नहीं, और भूख बहुत तेज़ लगी थी गाइस। बट मैंने कहा फिर मेरा व्रत बेकार हो जाएगा। रात में ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर करके आती रहती हैं मिस्टर हस्बैंड के यहाँ। तो मेरी भी आदत पड़ी हुई है। वैसे तो रात में अगर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे भी आ गए तो हम लोग खाना खा लेते, और शायद मैं उतने टाइम भी खा लेती मॉर्निंग में भी, बट व्रत था मेरा, तो वो छोड़ना ठीक नहीं था
केवल भूख लगने की वजह से, खाना खाने की वजह से, रोटी खाने की वजह से मुझे नहीं ठीक लगा कि मैं अपना व्रत छोड़ दूँ। और उसके बाद मैं सोई हूँ। हाउस हेल्प आई, मैंने गेट खोला, उसने काम किया, वो निकल गई। फिर उठी हूँ मैं, बीच में दूध रखा है बॉईल करने, और हिम्मत बांध रही थी 10 बजे करीब कि अब मैं उठती हूँ, नहा लेती हूँ। बट पता नहीं कैसे पानी लेकर आई, बैठ के यहाँ पीती रही और नींद आई, मैं फिर सो गई। फिर मेरी आँख खुली है 12 बजे। तो देखा तो अर्श उठ चुके थे और सभी सो रहे थे, मिस्टर हस्बैंड भी सो रहे थे, अर्श अब्र भी सो रहे थे। तो फिर उठ के मैंने ने मेरा नाम लिया क्या? यस, आपका नाम लिया। तो मैंने बच्चों के लिए फिर उठ करके हलवा बनाया, फिर मैं नहा के आई हूँ, पूजा किया, और उसके बाद मैं अभी 3 बज रहे हैं गाइस, अभी मैं अपना फलहार लेके बैठी हूँ। आज भूख बहुत तेज़ लगी और कुछ भी नहीं था ऐसा बना हुआ ना, फलहार का आइटम कुछ भी नहीं था, तो सारी चीज़ें बनानी थी मुझे। आलू, मूंगफली और मखाना, थोड़े से काजू, वो मैंने भून लिए, और वही मैं अभी, मेरा तो लंच हो रहा है। अब कल लंच के बाद अभी खा रही हूँ मैं। और आज पता नहीं क्यों भूख बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि मेंटली ये था ना, जैसे व्रत होता है तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि व्रत है आज, तो अलग ही एनर्जी लेवल रहता है। बट गुस्से में भी खाना ना खाओ तो माइंड उसके लिए तैयार हो जाता है, बॉडी रिएक्ट नहीं करती। बट मुझे ये था कि चलो देर से ही सही आएंगे तो हम लोग खाना खा लेंगे एटलीस्ट 2-2:30 बजे तक। बट वो सुबह 5 बजे आए तो फिर कोई मतलब नहीं था। तो बस अभी सोच रही हूँ कि आटा लगा लिया है मैंने और सब्ज़ी भी काट ली है, और सब्ज़ी रोटी ही बनाऊँगी। बच्चों ने काफ़ी वो सुबह में हलवा ले लिया था और दूध, तो उनके लिए काफ़ी हैवी है। अभी 3 बजे भी किसी का खाने का मन नहीं, बट मैं अब अपना फलाहार करके, मैंने कहा मेरे शरीर में ना एनर्जी लेवल एकदम डाउन हो गया है, तो मैं पहले कुछ खा लूँ फिर कुछ बनाती हूँ। चलिए, छोटा सा अपडेट था। फ्रेंड्स, अब सारे काम मेरे आज फिनिश हो गए हैं, और अभी बज रहे हैं 11:15, और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि आज ना इवनिंग में खाना ही नहीं बना हमारे यहाँ। दोपहर में लंच बना था, पतिदेव आपको बताया था, सुबह 6 बजे उन्होंने खाना खाया था, ज़बरदस्ती मैंने उनको 2 रोटी दी थी चाय के साथ, और दोपहर में 4 बज गए थे खाना खाते खाते, रोटी सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और अभी ना किसी का मन नहीं है, शाम को थोड़े से मैंने, व्रत था मेरा तो नमकीन और वो मखाना और मूंगफली भुनी थी, चाय के साथ वो ले ली थी पतिदेव ने। अब किसी का मन नहीं है खाने का, बच्चों का भी ना, कल के वो ब्रेड पकौड़े बचे थे तो वो फ्रिज में डाल दिए थे, वो मैंने अभी गर्म कर दिए हैं। तो अर्श ने एक लिया, एक अब्र ने लिया, और वो 2-3 हैं वो पड़े हैं। वो मुझे लग रहा है कि मुझे मॉर्निंग में हाउस हेल्पर को देना पड़ेगा, क्योंकि अब बस का तो है नहीं किसी के खाने का। मैंने कल रात एक टेस्ट किया था, पतिदेव ने एक भी नहीं टेस्ट किया, तो मैंने आपसे कहा ही था ना कि मैं बना तो रही हूँ, पता नहीं खाए जाएंगे कि फेंके जाएंगे। तो ये वाला, वो वैसे भी अगर लेते भी तो 1 पीस या आधा पीस लेते चाय के साथ, और वो भी नहीं था हम लोग के नसीब में। तो अभी बस ये कपड़े सारे जो हैं सुबह नहाने के, वो मैं बाथरूम में लगा कर, और उसके बाद जा रही हूँ सोने। फ्रूट्स मैंने भी अभी ले लिया, और फ्रूट्स मैंने सबको दे दिया, फ्रूट्स और सैलड सब ने ले लिया है साथ में, और दूध मेरा भी हो गया है। और
जैसे ना कल एक ब्रेड पकौड़ा लिया था मैंने, उसके अलावा दोपहर 1 बजे का खाना और आज मैंने 3 बजे फलाहार किया, तो ना मुझे भी बहुत अजीब सा हैवी सा लग रहा है और अजीब सा ही लग रहा है। और दिन में भी रेस्ट नहीं किया, कुछ काम थे मेरे तो मैंने अपना वही निपटा लिया और अब सर में दर्द हो रहा है। तो जब मिस्टर हस्बैंड ने कहा कि नहीं खाना है यार, एक्चुअली कल मॉर्निंग में उनको 7 बजे निकलना है मेरठ के लिए क्योंकि कुछ मीटिंग्स वगैरह हैं, तो इस चक्कर में भी फिर उन्होंने मना कर दिया कि मॉर्निंग में फिर डिस्टर्ब होगा रूटीन और मैं नहीं खाऊंगा कुछ भी अभी। तो बस फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। और कल का ब्लॉग कल बनाऊंगी, अब आज का मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मुझे दिखाओ। अच्छा अच्छा, अब्रू का शुभ रात्रि। देखिए पूरी टेबल मेरी मैसी है, फैली हुई है। बाय कर लो। बाय। अब्रू ने अभी अपनी सैलेड और फ्रूट्स ख़त्म किए हैं और अब ये अपना ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। उसके बाद पियेंगे भाई साहब दूध और उसके बाद गुड नाइट। से गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। चलिए शुभ रात्रि दोस्तों।